कॉडी रोड्स ने यार एकदम धमकी दे दिया द ब्लड लाइन, रॉक, रोमन रेंज सबको। हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग है। पॉल हेमन यार शो पे आए थे कॉडी रोड्स को धमकाने, लेकिन भाई कॉडी रोड्स ने पूरे ब्लड लाइन को धमका दिया। इसके अलावा सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर सब थे शो पे। तो क्या क्या हुआ सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज WWE रॉ रिजल्ट्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग बहुत तगड़ी बूस्ट से होता है क्योंकि यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो होते हैं एंड वो इंट्रोड्यूस करते हैं WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली को। वो आती हैं और बोलती हैं वेलकम टू मंडे नाइट मामी। वो बोलती है दिस वीकेंड मैंने अपने होम कंट्री में वर्ल्ड चैंपियनशिप लेके गई थी और उसको साथ ही आई हूँ। नाइया जैक्स मेरे लिए सबसे बिगेस्ट थ्रेट था, लेकिन भाई उससे मतलब नहीं है क्योंकि मामी इज ऑलवेज बी ऑन द टॉप। तभी एलिमिनेशन चैम्बर विनर बैकी लिंच आ जाती है। वो कांग्रेस करती है रिया रिप्ली को। वो बोलती तुमने क्या भाई ग्रेट मैच दिया था एलिमिनेशन चैम्बर में, मैंने भी चैम्बर मैच में जीता था। तुमने भाई अपने होम कंट्री में मैच जीता था अपने फैमिली फ्रेंड्स के सामने, बट अब भाई उनको रेसलमेनिया तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भाई तुमको वहां हरा दूंगी। ये सुनकर डोमिनिक बोलते हैं कि भाई ऐसे मामी से कोई बात नहीं कर सकता है। बैकी लिंच भाई उनको चुप करा देती है और फिर बैकी लिंच बोलती है रिया रिप्ली को तुम लास्ट ईयर से फेस हो इस WWE कंपनी के, लेकिन तुम डोमिनिक जैसे लूजर के साथ रहती हो पूरे टाइम। मैं भाई हर्ट और सोल हूँ इस कंपनी की कि मैं भाई मैन हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ इंक्लूडिंग बीटिंग यू। रिया रिप्ली भाई एकदम सीरियस हो जाती है इस टाइम पर और बोलती है तुम भाई कभी भी डोमिनिक के बारे में फालतू मत बोलना। एक फनी थिंग है, हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन होता है, बट भाई मैं भाई किसी के पीछे नहीं हूँ। मामी इज ऑलवेज बी ऑन द टॉप। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी नाइया जैक्स भाई पीछे से आके बैकी लिंच पे अटैक कर देती है, लेग ड्रॉप लगाती है। एडम पियर्स भाई पूरे सिक्योरिटीज के साथ आ जाते हैं, नाइया जैक्स को रोकने लगते हैं। नाइया जैक्स भाई यहाँ पर बात समझ के चल जाती है। तो नाइया जैक्स अभी भाई पीछा नहीं छोड़ी है बैकी लिंच का, लेकिन बैकी लिंच भी कम तो है ना, वो भाई आगे शो में जाके रिवेंज लेने वाली है नाइया जैक्स से। नेक्स्ट सैमी ज़ेन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच होता है। स्टार्ट से नाकामुरा भाई कंटिन्यू सैमी ज़ेन के जो रिबकेज वाला एरिया होता है ना उस पर अटैक करते हैं। सैमी ज़ेन भाई कमबैक करते हैं, इस्लाम लगाते हैं, बट नाकामुरा भाई रिंग एप्रन पर उनको फेस फर्स्ट लगा देते हैं। इसके बाद नाकामुरा भाई किंग साल्सा के लिए जाते हैं, बट सैमी ज़ेन भाई इसको काउंटर करते हैं, थंडर बॉम्ब लगाते हैं, लेकिन नाकामुरा इस पे किक आउट कर देते हैं। इसके बाद एंडिंग में सैमी ज़ेन भाई दो बार हेलो ओवर किक लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। तो फाइनली भाई काफी टाइम के बाद लेकिन सैमी ज़ेन को एक विक्ट्री मिल जाता है WWE में। नेक्स्ट चेल्सा ग्रीन वर्सेस रकुल का मैच होता है। बहुत शॉर्ट से ये मैच, तो अपने फिनिशर लगा के रकुल इस मैच को जीत जाती है। नेक्स्ट WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर आते हैं विद द इंपीरियम। गुंथर बोलते हैं जे उसो ने भाई मुझे ऑलमोस्ट हरा दिया था मैच में लास्ट वीक, तो भाई मुझे लगा कि भाई मेरे पास ये चैंपियनशिप गया, बट मैं भाई लकी निकला। अब भाई मैं अपने फ्यूचर को एड्रेस करूंगा। मैंने भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को प्रेस्टिजियस बनाया है। तो अब भाई क्वेश्चन उठता है कि कौन भाई मेरा ओपोनेंट होगा रेसलमेनिया में। गुंथर बोलते हैं कुछ लोग फालतू द मिज, सैमी ज़ेन और आर्थरूथ जैसे सुपरस्टार्स का नाम ले रहे हैं, तभी यहाँ तक जजमेंट डे आ जाते हैं। प्रीस्ट बोलते हैं इंपीरियम काफी डोमिनेंट फ्रैक्शन है, लेकिन जजमेंट डे के बाद तुमने भाई देखा होगा एलिमिनेशन चैम्बर में हमने क्या किया था, और अब हम रेसलमेनिया में और एक गोल्ड ऐड करना चाहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेना चाहते हैं। गुंथर बोलते हैं तुम अगर भाई प्लीज कैश इन नहीं कर रहे हो यहाँ पर, तो भाई कौन मुझको फेस करेगा चैंपियनशिप के लिए? क्या वो फिन बैलर है, क्या वो जेडी है? डोमिनिक इतने में भाई गुंथर के फेस टू फेस आ जाते हैं। क्राउड भाई एकदम बू करने लगता है, गुंथर भी ये देख के भाई हंसने लगते हैं। डोमिनिक बोलते हैं ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हमारा है। गुंथर डोमिनिक को भाई पुश कर देते हैं। प्लीज भाई एकदम गुस्से में मारने जाते हैं गुंथर को, लेकिन फिन बैलर भाई उनको रोकने लगते हैं। तो भाई समझ नहीं आ रहा कौन फेस करेगा गुंथर को रेसलमेनिया में। नेक्स्ट टैग टीम स्ट्रीट फाइट मैच होता है, द न्यू डे वर्सेस इंपीरियम। क्या परफेक्ट यार ये मैच था, फुल डोमिनेंस। एंट्रेंस के टाइम ही भाई ये एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। जेवियर वुड भाई टेम्पॉन से अटैक कर देते हैं। इसके बाद भाई विंस और काइजर चीयर से भाई अटैक करते हैं कंटिन्यू, जेवियर और कोफी के फेस पर रख के मारते हैं। कैंडो स्टिक से भी यहाँ अटैक करते हैं, जेवियर को बहुत ज्यादा भाई गजब का बीट डाउन दे रहते हैं। जेवियर भाई टॉप रोप से टेबल पर इंपीरियम के ऊपर भाई एल्बो ड्रॉप लगा देते हैं। रिंग में भाई पिन करने जाते हैं, लेकिन काइजर भाई रेफरी को ही पकड़ के बाहर फेंक देते हैं, तो पिन हो नहीं पाता है। फैंस यहाँ दिस इज ऑसम के चांस करने लगते हैं। द न्यू डे भाई अगेन टॉप रोप से अटैक करने जाते हैं काइजर के ऊपर, बट विंसी भाई कोफी को पुश कर देते हैं एंड कोफी सीधा गिरते हैं रिंग साइड पर, टेबल था उसके ऊपर। एंड अब भाई गेम ओवर था द न्यू डे का। जेवियर के हेड पर भाई कैंडो स्टिक्स मारते हैं, रिंग कॉर्नर पर भाई चेयर लगाते हैं, उस पर भाई जेवियर को लड़ाते हैं, पिन करते हैं और इस डोमिनेंट मैच को इंपीरियम मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट वुमेन टैग टीम मैच होता है, शायना बेजलर एंड ज़ोई स्टार्क वर्सेस कैंडिस एंड इंडी हर्टवेल्स। क्या ही बात करें भाई इस मैच के बारे में, बेजलर भाई अपना सबमिशन लगा के इस मैच को जीत जाती हैं। नेक्स्ट मैंस एलिमिनेशन चैम्बर विनर ड्रू मैकिंटायर आते हैं। वो हील होने के बाद भी भाई थैंक्स करते हैं WWE यूनिवर्स को, बोलते हैं वी डिड इट, तुम लोगों ने भाई प्रे किया, इसलिए भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हो रहा है रेसलमेनिया में।
फिर वो बोलते हैं एलिमिनेशन चैम्बर में मेरा भाई कान का पर्दा फट गया था, डॉक्टर ने बोला भाई तुम रेसलमेनिया तक नहीं जा सकते हो, लेकिन मैंने भाई उनको बोला कि मैं सीएम पंक थोड़ी ना हूं। फिर ड्रू मैकिंटायर भाई सीएम पंक के जैसे बैठ जाते हैं और प्रोमो कट करते हैं, बोलते हैं आई नो सीएम पंक भाई तुम्हें बड़ा हर्ट हो रहा होगा ये चीज देख के, क्योंकि भाई तुम रेसलमेनिया में नहीं होगे, तुम भाई एकदम से मर गए होगे जब तुम्हें ये देखने के लिए मिला होगा कि भाई मेरा मैच हो रहा है रेसलमेनिया में। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर भाई कॉल आउट करते हैं सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस आते हैं, ड्रू मैकिंटायर को कांग्रेट्स करते हैं, बोलते हैं भाई तुमने वापस से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रास्ता बना लिया, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी कि तुम भाई वो कर सको जो भाई तुमने 2020 में किया था, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीता था, लेकिन इस बार खाली एरिना में नहीं, बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम क्राउड के सामने होगा, लेकिन तुम्हारे रास्ते में एक बंदा है जो कि है सेथ फ्रिकन रॉलिंस। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं सेथ रॉलिंस को हराना भाई इजी नहीं होगा, ड्रू मैकिंटायर को भी हराना तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा, लेकिन तुम कॉडी रोड्स, रॉक ये सब चीजों में भाई क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, द ब्लड लाइन के पंगों में क्यों फंस रहे हो। मैं चाहता हूं कि भाई तुम 100% फिट रहो हमारे मैच में। मैं भाई जब चैंपियन था तो मुझे भाई फर्क नहीं पड़ता था स्मैकडाउन में क्या हो रहा है, द ब्लड लाइन की वजह से भाई हमारा मैच भी बिगड़ सकता है, तुम द ब्लड लाइन की चीजों से भाई पीछे हट जाओ। सेथ रॉलिंस भाई इसका रिप्लाई देते हैं, बोलते हैं मैं भाई रिस्पेक्ट करता हूं तुमने जो भी चीज बोला, बट भाई कुछ रिस्क ऐसे होते हैं ना जिसको भाई लेना पड़ता है, वो भाई वर्थ टेकन होता है। हो सकता है भाई तुम ये सब चीज में गलत हो, द ब्लड लाइन को डाउन करना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से भी बिगेस्ट चीज है। तुम चैंपियन हो मैं चैंपियन हूं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द ब्लड लाइन भाई पावर में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो इस चैंपियनशिप के लिए भाई आ सकती है। तो इस चीज को भाई सिक्योर करना WWE के फ्यूचर के लिए हमें भाई ये रिस्क लेना होगा, एंड रेसलमेनिया में बस तुम मैं और WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप होगा, एंड मे द बेस्ट मैन विन। ये रिस्क लेना भाई सही होता है, ये बोलकर सेथ रॉलिंस यहाँ से चल जाते हैं। भाई एकदम परफेक्ट रीजन दे दिया क्यों सेथ रॉलिंस द ब्लड लाइन के अगेंस्ट जा रहे हैं। मैं भाई एकदम हाइप हो गया हूँ इस स्टोरी लाइन के लिए। नेक्स्ट नाइट जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच होता है, सही जा रहा था मैच, बट सडन भाई बेकी लिंच आके अटैक कर देती है नाइट जैक्स के ऊपर, डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हो गया। इसलिए भाई लिव मॉर्गन बैकस्टेज बेकी लिंच के पास जाती है, वो एकदम गुस्से में थी और बोलती तुमने भाई मेरा मैच खराब कर दिया, हर टाइम भाई बस तुम्हारे बारे में नहीं बात होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीक के लिए एडम पीएस, बेकी लिंच और नाइट जैक्स का मैच भी ऑफिशियल कर देते हैं। बैकस्टेज फिर जे उसुई भी थे, वो बोलते हैं मैं भाई जब भी आगे बढ़ना चाहता हूँ तब भाई मैं नीचे गिर जाता हूँ, और भाई वो भी होता है अपने फैमिली के लोगों की वजह से। ड्रू मैकिंटायर आते हैं, वो बोलते हैं मैं भाई इस चीज को समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं भाई दिल से ये चीज बोलता हूँ कि तुम भाई इस चीज को डिजर्व करते हो। जे उसुई भाई ये सुनकर एकदम गुस्सा हो जाते हैं, वो अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, ये दोनों अपना भाई मारामारी करने लगते हैं, लेकिन सब ऑफिशियल आकर भाई इन दोनों को अलग कर देते हैं। नेक्स्ट इज टाइम फॉर द मेन इवेंट, ग्रेसन वॉलर वर्सेस कॉडी रोड्स। इजी था ये मैच, कॉडी रोड्स को भाई ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, वो भाई डिजास्टर किक लगाते हैं, कॉडी कटर लगाते हैं, क्रॉस रोड्स लगाते हैं और भाई इस मैच को जीत जाते हैं। शो भाई मुझे लगा खत्म होने वाला है, वो भाई सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तभी आ जाते हैं पॉल हेमन। वो बोलते हैं माय नेम इज पॉल हेमन। कॉडी रोड्स बोलते हैं भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या नाम है। वो चेयर लेके आते हैं और रिंग में भाई रेडी थे द ब्लड लाइन के अटैक के लिए। पॉल हेमन बोलते हैं रिलैक्स भाई, बस मैं ही आज आया हूं द ब्लड लाइन की तरफ से। हेमन बोलते हैं तुम जो द रॉक को भाई चैलेंज किए हो ना, उसको भाई वापस ले लो, नहीं तो रॉक भाई तुम्हारा हालत खराब कर देगा। हेमन अपने साथ भाई न्यूयॉर्क के सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर्स भी लेके आए थे कॉडी पे अटैक करने के लिए। कॉडीज बोलते हैं मैं भाई अच्छा पर्सन बन के थक गया हूँ, ये अगर द ब्लड लाइन का कोई प्लान है ना तो भाई तुम सब सीधे आ जाओ। पॉल हेमन बोलते हैं मेरे पास भाई प्लान भी है, वो सब ऑफिसर्स के साथ रिंग में आने लगते हैं। कॉर्डियर्स से बोलते हैं क्या मैं अंदर आ जाऊं, कॉर्डियर्स भाई मना कर देते हैं कि रिंग में मत आना। ये ऑफिसर्स को ही बोलते हैं अगर भाई कोई बंदा मेरे पास आए तो मैं भाई बैंड बजा दूंगा सबका। पॉल हेमन बोलते हैं चलो मैं तो आ सकता हूँ। वो जैसे भाई रिंग में आने लगते हैं, कॉर्डियर्स भाई तुरंत ही ऑफिसर्स पे चेयर लेके अटैक कर देते हैं। पॉल हेमन भाई तुरंत ही भाई उल्टा भागते हैं एंट्रेंस एरिया पर, रोमन रेंस और द रॉक को कॉल करते हैं। कॉर्डियर्स बोलते हैं जिसको कॉल करना है करो, द ब्लड लाइन नॉट हंटिंग मी, आई हंटिंग द ब्लड लाइन। फैंस एकदम भाई इस टाइम पे चीयर करने लगते हैं, ये अब तो भाई एकदम खत्म करके रख देंगे द ब्लड लाइन को। कॉर्डियर्स ऐसा बोलते हैं। पॉल हेमन भाई एकदम गुस्से में थे, कॉडी रोड्स भाई एकदम फायर अप थे और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो रेसलमेनिया का कॉडी रोड्स, रोमन रेंस, रॉक, सेथ रॉलिंस सबका भाई स्टोरी लाइन टेलिंग आज एकदम मस्त था। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ऐसे अमेजिंग WWE वीडियोस के लिए भाई सब्सक्राइब भी कर लो। कमेंट्स बताओ यार आपको पूरा शो कैसा लगा। द रॉक, रोमन रेंस स्मैकडाउन में आएंगे तो वो चीज देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या वो रिप्लाई करते हैं कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को। स्मैकडाउन का वीडियो भी भाई इसी चैनल पे होगा, तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार से। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।